तरुण प्रभु, हाँ आज हम लोग यमुना जी आए हुए हैं, तो आपसे मुझे कुछ पूछना था। बताइए। आप मुझे बता सकते हैं कि वृंदावन में आके ऐसे कौन से अपराध हैं जो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी श्रद्धालु को नहीं करनी चाहिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन है शालू। अगर मान लीजिए, अगर श्री वृंदावन धाम में जो लोग रहते हैं या लोग जो यात्रीगण आते हैं, वैष्णव आते हैं, उनको मेरे ख्याल से 3 अपराध तो बहुत संभल के रखना चाहिए जो उनसे अपराध ना बन पाए। सबसे पहले तो वृंदावन में कहीं भी, और वो भी स्पेशली परिक्रमा मार्ग में, आप स्पिट करना, जैसे थूकना, ये सबसे बड़ा अपराध होता है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितने वैष्णव वृंद, आचार्य, गुरु महाराज आपके दर्शन के लिए आते हैं। अगर मान लीजिए कोई थूकता है, अगर किसी भी गुरुवर के चरण उसके ऊपर अगर पड़ते हैं, तो कितना बड़ा अपराध लगता है। इसके विषय में हमारे गुरु महाराज ने भी बोला हुआ है कि वृंदावन में थूकना, कोई भी तरह की गंदगी करना, अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से अपराध माना जाता है। और सेकंड, अगर हम बात करते हैं वैष्णव अपराध, बहुत सारी कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है यात्रा के दौरान कि हमारी किसी से बहस हो जाए या शब्दों का आदान प्रदान हो, वो भी थोड़ा सा एग्रेसिव वर्ड में, तो हमें थोड़ा सा अपराधों से बचना चाहिए। तो एक वैष्णव अपराध भी बहुत बड़ी, आप उसको कह सकते हैं, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है जी। और तीसरा अगर मैं बात करूं, तो यमुना जी के घाटों पे जितना भी वैष्णव वृंद आता है, यात्रीगण आते हैं, और घाटों पे अगर किसी भी तरह की कोई भी, अगर हम लोग गंदगी या घाटों में अस्वच्छ किसी तरीके से घाटों को करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध में आता है। क्योंकि यमुना महारानी का जो स्थान है वो बहुत साधारण स्थान नहीं है, ये अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्थान है, जिसके घाटों पे हम लोग गंदगी नहीं कर सकते हैं। तो हमें जब भी श्री वृंदावन धाम में आए, यमुना जी के तट पे आए, तो हो सके तो जितना हो सके हमें यमुना जी के घाटों को स्वच्छ रखने में कुछ भी अपने कदम लेने चाहिए या कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने चाहिए। तो ये 3 अपराध हैं जो वृंदावन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जिनसे हर वैष्णव को, हर यात्री को थोड़ा बचना चाहिए। एक तो थूकना नहीं चाहिए जी, थूकना नहीं चाहिए। हर जगह जैसे लोग टॉयलेट कर देते हैं या यूरिन पास कर देना, आप ये ठीक नहीं है, खास करके परिक्रमा मार्ग जी, में, परिक्रमा मार्ग, क्योंकि लोग तो दंडवती परिक्रमा भी लगाते जी हैं। जी जी जी। और आपने सही कहा, किसी भी, अगर आप धाम में आ रहे हो तो धामवासी का, ब्रजवासी का अपराध ना करें, क्योंकि वो तो धामवासी है ना, वो तो ठाकुर जी के प्यारे हैं। अगर आप एक तरफ तो ठाकुर जी को रिझाने आ रहे हो जी, और फिर उन्हीं के जो प्यारे हैं, उन्हीं के जो अपने जन हैं, उनसे आप झगड़ा कर रहे हो, तो वो भी फिर अपराध लगता है। बिल्कुल है। तो आपने मुझे आज बहुत अच्छी बात बताई तरुण प्रभु। बहुत बहुत। श्री राधे, श्री यमुना महारानी की जय।